अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे अपने स्पेशल ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ पे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ये स्पेशल ट्रांसमिशन K21 न्यूज़ पर जारी है। और जनाब आज के मैच के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम की इब्तिदा में बांग्लादेश और इंडिया की टीमें आमने सामने, और एज एक्सपेक्टेड जैसे गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बात हुई थी कि टीम इंडिया जो है इस वक्त वो बड़े स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं फाइनल के लिए। एक दिन पहले न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस हमने देखी और उसके बाद जो सेकंड बेस्ट टीम जो नज़र आ रही है वो टीम इंडिया है। आज बांग्लादेश के खिलाफ जो है, क्योंकि एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मैच खेला गया और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। थोड़े से मैच के हवाले से पहले बात कर लेते हैं, आगे चल के इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी कि क्या ही बेहतर होता कि ये मैच यहाँ पर खेला जाता। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हो सका। पूरी बांग्लादेश की टीम जो है वो 49.4 ओवर्स में 228 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और भारत ने ये बड़ा आसानी से हदफ चेस किया। ये बड़ी ख़ास बात है टीम इंडिया की, जब वो परफॉर्म करते हैं, ख़ासतौर पे जब चेस पे जाते हैं तो स्कोर को बड़ा कैलकुलेटेड वे में जो है वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। 231 रन उन्होंने 4 विकेटों के नुकसान पे 46.3 ओवर्स में इसको बआसानी मुकम्मल कर लिया। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ऑल इन ऑल टीम इंडिया की रही है। पहले थोड़ी सी बैटिंग की बात कर लें, क्योंकि चेस बड़ा अच्छा हुआ है। इसमें रोहित शर्मा जो कैप्टन है उन्होंने 41 रन बनाए 36 गेंदों पर। इसके अलावा जो स्टार परफॉर्मर थे वंडर बॉय शुभमन गिल 101 रन उन्होंने बनाए, 129 गेंदों का उन्होंने सामना किया। देन विराट कोहली ने 22 रन बनाए, 38 गेंदों का सामना किया। श्रेयस अय्यर इसके बाद 15 रन उन्होंने बनाए और डाउन ऑर्डर में केएल राहुल ने 41 रन किए 47 बॉलों पे, जिसकी वजह से या जिसकी मदद से ये जो टारगेट था बआसानी उन्होंने अचीव किया। बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग बांग्लादेश की कोई इतनी ख़ास नहीं रही और ये हमेशा से एक प्रॉब्लम रहा है, ख़ासतौर पे इस तरह की कंडीशंस में जो बॉलिंग है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहती है। तो यहाँ पर भी कुछ हमें ऐसा ही नज़र आया। आगे चल के ज़रा बॉलिंग के हवाले से और स्टेटिस्टिक्स के हवाले से भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहूँगा। टेलीफोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले सग़ीर अब्बास, जो कि एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं और एक बेहतरीन एनालिस्ट भी हैं, और उनके हमरा हमें ज्वाइन कर रहे हैं आलमगीर अहमद शेख साहब, जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं और ख़ासतौर पे वेटरन क्रिकेट के हवाले से जो है वो जाना पहचाना नाम है। दोनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। आलम भाई आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सग़ीर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ज़रा सग़ीर भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सग़ीर भाई, टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ और अभी तक जो सवालात मौसूल हो रहे हैं आज के मैच से ज़्यादा तो कल के हवाले से ही लोग जानना चाह रहे हैं कि ये क्या हुआ है। ये हमारी क्या एक अनफॉर्चुनेट है, बड़ी बदकिस्मती है कि जब भी किसी टूर्नामेंट का आगाज़ होता है तो इफ्स एंड बट्स से ही होता है। पहला मैच हम हार जाते हैं, बल्कि हारते भी इस तरह है कि हमारे लिए खुद सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि आने वाले अगर मैचेस हम जीत भी जाते हैं तो कभी हमें रन रेट का मसला होता है, कभी और कोई मसला होता है। ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा, क्या कहेंगे? पहले तो थोड़ा सा इसी के हवाले से बात हो जाए। जी सग़ीर भाई। सबसे पहले तो जी उस क्रिकेट को छोड़ के हम जरा हमारी वेटरन क्रिकेट की बात करते हैं। माशाल्लाह आज हमारी ओवर 50 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने पाकिस्तान ने इंग्लैंड को बड़ा सनसनीखेज मुकाबले में हराया 9 रन से 7 रन से, जो कि फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान को मुबारक हो। तो दूसरा ये है कि हम अपनी असल मौजू पे देखें जी। बाकी सारी बातें छोड़े, हमारी क्रिकेट की टीम अब रह क्या गई है मुझे आप ये बताएं। पिछले जब आप बात करते थे यही कहते थे जी वर्ल्ड कप आने वाला है जी, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है जी, क्या चेंजेस होंगी, क्या होंगी, क्या नहीं होगी। एंड में ले दे के वही हम रो रहे होते जी बाबर स्लो खेल रहा है, बाबर को अंदर की बॉल खेलनी नहीं आती। अच्छा, अब जब आप इतने अपनी जैसी कंडीशंस में आपके पास कोई बॉलर स्पिन बॉलर नहीं है, आपको अपनी पाकिस्तान की कंडीशंस नहीं पता यार, सारी जिंदगी हम पाकिस्तान में खेले, आप ग्रीन विकेट भी बनाते हैं तो वहां पे भी बॉल टर्न होना शुरू हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है लेकिन हमारा मुझे नहीं समझ में नहीं आता। देखें 3 हमारे फास्ट बॉलर हैं, मीडियोकर रह गए। इनकी पेस है 135 मैक्सिमम, कोई रऊफ जो है 140 करते हैं, लेकिन उनको भी शॉर्ट पिचे करने का बहुत शौक है। पीछे पीछे गेंद करते रहते हैं और जहां बॉल विकेट से तेज निकल ही नहीं रहा तो वो बाउंसर जो शॉर्ट पिच होती है वो आसान होता है खेलना, तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और हमारे जो बाकी जो 130-132 वाले बॉलर हैं, देखें स्विंग जब तक नहीं होगा फिर उनकी कोई बचत नहीं है। ऐसे पेसर्स को तो आप डोमेस्टिक में भी आप आराम से खेल लेते हो, ये तो वर्ल्ड क्रिकेट है, मतलब वर्ल्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में आप उनको खेलना बहुत आसान हो गया है। स्विंग खत्म जब हो जाएगी, पाकिस्तान में 1-2 ओवर स्विंग होता है, उसके बाद गेंद बिल्कुल नॉर्मल होता है। और ये
T20 नहीं है कि आपके 2 ओवर 3 ओवर निकल गए शुरू में और बाद में आपने आखिरी ओवर करना है, चले उसमें आपने पूरी जान मार दी। लेकिन इसमें तो आपने पूरे 10 ओवर करने, आप 10 ओवर कैसे करोगे जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं है। आपके पास देखें, इंडिया है, कोई और टीम है, जब उनको मार पड़नी शुरू होती है, ऑस्ट्रेलिया है, वो उतनी बड़ी टीम और इतने बड़े बॉलर एक साइड पे पैक करके बॉलिंग कराते हैं, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करते हैं या जो भी उनका प्लान होता है, और वहीं पर ही सारी फील्डिंग करते हैं और वहीं पर ही बॉल करते हैं। तो अगर जहाँ पे उनको 340 रन बनने होते हैं, वो कम से कम 310 312 पे आके रुक जाते हैं। हमारा तो पिटाई करने शुरू होते हैं, और जब एक ही कोई हमारे 90% ये होता है, कोई एक प्लेयर ही शुरू हो जाता है, वो आउट ही नहीं होता हमारा, बाकी हम पूरी टीम को आउट कर लेते हैं। एक आदमी आपका, पहले चैपमैन आपसे आउट नहीं होता था, अब फिलिप्स आपको पड़ गया। बाकी जो आपके उनके प्लेयर जिन्होंने सेंचुरियां करवाई हैं, वो क्या ऐसे रिनोन प्लेयर नहीं थे, वो नॉर्मल जरूर प्लेयर थे, लेकिन पहला अपना आईसीसी का मैच खेला था, चैंपियंस ट्रॉफी इंटेंट होती है उनके एक प्लान नजर आ रहा था जी, हमने किसको कैसे खेलना है, क्या करना है, टीम को कहां तक लेके जाना है। इन 15 ओवर में हमने 70 रन करने हैं, 50 रन करने हैं, जो भी उनका प्लान है उन्होंने एग्जीक्यूट किया। एक दो आउट भी हो उसमें, लेकिन फिर यकीन थोड़ा सा, क्योंकि जब विकेट गिर जाती है तो आपको थोड़ा सेट होकर दोबारा से इनिंग स्टार्ट करनी पड़ती है, तो थोड़ा उन्होंने वो टाइम लिया। लेकिन फिर जो उन्होंने खेलना शुरू किया, आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो रन रोकता और उनको आउट करता। देखें, रन रोकना और आउट करने, जब आप रन रोकने पे जाते हो तो दोनों तरफ से रन रुकेंगे, तब आप पे प्रेशर डाल सकते हैं दूसरी टीम पे, ना कि एक अगर आपका रन रोक भी रहा है और दूसरी तरफ से वही 15 रन दे रहा है हर ओवर में या 12 रन दे रहा है, तो आपके वो 5 या 6 रन का फायदा नहीं हुआ ना उस बॉलर का। तो ये टीम कॉम्बिनेशन होता है, आपको टीम बनानी नहीं आती, सबसे बड़ी बात है आपको अपनी कॉम्बिनेशन नहीं बनाना आता लड़कों को, आपको किसको खिलाना है, किस तरह की विकेट आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके होम ग्राउंड का फायदा नहीं ले सकते, आपको ये इतना आइडिया नहीं है कि भाई वो टीम किस चीज पे अच्छा खेलती है, हम दूसरी तरफ जाएं उसके, यकीनन होम एडवांटेज तो यही है ना जी। तो आप जब वही नहीं लेना चाहते और आप बहुत बड़े बनते हो हर क्रिकेट में कि जी हमने एनालाइज भी नहीं किया कि बैट्समैन कहाँ पक्का है या बॉलर कहाँ अच्छी गेंद करता है, आप वही नॉर्मल आते हो, किसी की बातें सुनते नहीं हो, ऐसा लगता है कि जो आपके कोच हैं पता नहीं करोड़ों रुपया ले रहे हैं, सिर्फ बातों का ही ले रहे हैं, लड़ने झगड़ने का ले रहे हैं, सिखाना कुछ भी नहीं है। सिखाना खैर इस क्रिकेट में आप क्या सिखाना, जो इतने कम से खेल रहे हैं, मतलब पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या सिखाना। लेकिन यार एक आम प्लेयर 10 मैच खेलता है, उसको आइडिया हो जाता है कि उसने उसका काम क्या और उसने क्या करना है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता जी, या तो ये बहुत पैसे की वजह से ये हाल हो गया हमारी टीम का, और आगे भी कोई फ्यूचर में मुझे कोई 10 साल तक, कोई 5-7 साल तक कोई ऐसा प्लेयर नजर नहीं आता जो आगे हमारे रिप्रेजेंट कर सके। भाई अभी जरा इसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे ना कि ये जो हमने अपने लड़कों को मैनेज करने के लिए जो स्ट्रैटेजी आखिर वो है क्या, जरा इस पे तो आगे बात होगी। जरा आलम भाई से भी इस हवाले से बात हो जाए। आलमगीर साहब जरा इसके ऊपर बात हो जाए, जरा आज इंडिया की परफॉर्मेंस का भी थोड़ा सा जायजा लेते हैं ना कि जिस किस्म की बैटिंग उन्होंने की है और जिस तरह कंफर्टेबली उन्होंने चेस किया है, ये बड़ी हैरानकुन बात है कि वो चाहे किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, बड़ा रन स्कोर चेस करने जाते हैं तो उनका गेम प्लान नज़र आता है, पहले बैटिंग करते हैं तो बड़ा बोर्ड पे टोटल सेट करते हैं, कोई स्ट्रैटेजी कोई प्लानिंग नज़र आती है, बॉलिंग उनकी सपोर्ट कर रही है, फील्डिंग उनकी बड़ी हमें एक्टिव नज़र आ रही है। तो हमारे और उनमें तो बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी हम मैच खेलने के लिए जा रहे हैं तो हमारे तो चांसेस कुछ भी नहीं है, वे स्टैंडिंग नोवेयर। और आज की जो परफॉर्मेंस है, ख़ासतौर पर आपने देखा टॉप ऑर्डर के ऊपर आकर जिस तरह बैटर्स ने बैटिंग की है, कमाल बैटिंग कर रहे हैं, कैप्टन भी फॉर्म में है, उसके अलावा शुभमन गिल के 100 हुए, बड़े ज़बरदस्त 100 उसने आज लगाए हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे आलम भाई? जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया यासिर, और सगीर आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, पहली बात तो ये जो आपने इंडिया के ऊपर बात की कि सर उनका पीछे बेस मजबूत है, ये एक बड़ी लंबी डिबेट है, इसमें एक नहीं 10 प्रोग्राम चाहिए जी। आप ये देखें कि आपका जो सिस्टम है वो कहाँ से शुरू हुआ और कोलैप्स कब हुआ। एग्जैक्टली आप 2018 उठा ले, 2017 में हम चैंपियन ट्रॉफी जीत के आए जी, और 2018 के बाद जो हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हुआ वो आज तक संभल के नहीं आया। एक तो आपके चेयरमैन की तब्दीली हर थोड़े दिनों के बाद, सियासी तब्दीली, उसके बाद आपके बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं क्या वो कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं कि ये काम कर सकें। फिर आपका ग्रास रूट खत्म, आपकी क्लब क्रिकेट खत्म, अभी 4 रोजा मैच हो रहे हैं, 2.5 से 3 दिन में मैच खत्म हुए हैं, शायद ही कोई मैच चौथे दिन गया हो। बिल्कुल सर, आपकी बेस खराब है, इंडिया की बेस अच्छी है, आपके यहाँ सियासी मदाखलत बहुत ज्यादा है, आपके यहाँ पसंद नापसंद बहुत ज्यादा है।
और आप इंडिया की बात कर रहे हैं, देखें बांग्लादेश 35 पे 5 आउट हो गए, छठा विकेट 189 पे गिरा उनका। जी जी, उन्होंने मैच संभाला। उसके बाद उन्होंने इंडिया को 30 से 35 ओवर में मैच नहीं जीतने दिया। ये मैच गया शायद 43 ओवर तक, मुझे सही याद नहीं है। एग्जैक्टली, 43 ओवर तक ये मैच गया। देखें पाकिस्तान में 300 रन स्कोर होंगे और दुबई में यही जो है 275 रन स्कोर होंगे, एक नॉर्मल एवरेज के हिसाब से। विकेट का फर्क है, एटमॉस्फेयर का फर्क है। इंडिया ने भी आज अच्छी बैटिंग की और इंडिया की टीम तो वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड है इस वक्त। और 3 टीमें हमें नजर आ रही हैं फाइनल में आने के लिए, इंडिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। हो सकता है कोई बैकफायर हो जाए। तो ये सारी बातें करें, आप कल के मैच की बात करें। कल का मैच हमें एक शख्स ने हरवा दिया और उसका नाम है बाबर आजम। सर बात यह है, सगीर अब्बास टेक्निकली सारी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास खेले, वेटरन खेल रहे हैं 20 साल से, इन्होंने क्रिकेट छोड़ी नहीं। आप इनसे पूछें कल बाबर की बैटिंग देखें ना, वो पूरा पीछे जा रहा था ना पूरा आगे आ रहा था। हम तो क्लब क्रिकेटर रहे, लेकिन इतनी समझ तो हमें भी है क्रिकेट देख के, क्रिकेट खिला के, कि बाबर आजम ना कल पूरा पीछे गया ना कल पूरा आगे आया, तो शॉट कैसे चलेगा। और अपने लिए अगर आप स्कोर करना चाहेंगे तो कभी भी कोई भी आप भी खेल सकते हैं। रन तो 90 गेंदों पे तो भी सगीर अब्बास को भेज दो, वो भी 65 ज्यादा ही करेंगे। तो सर बहुत चीजें हैं। आपका ग्रास रूट स्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, बोर्ड में लोगों की भरमार है और ऐसे ऐसे लोग ऐसी जगहों पे बैठे हैं जो अपने काम से नाबलद हैं। तो सर अच्छा नहीं लगता कि खामखा क्रिटिसाइज किया जाए, लेकिन ये क्रिटिसिज्म खामखा नहीं है, जेन्युइन है जी। जब तक आप अपना बेस मजबूत, इंडिया का बेस देखें सर, वो कहाँ से अभी उनके प्लेयर जो आउट ऑफ फॉर्म थे, शर्मा और कोहली, वो जाके थोड़ा खेले, बेशक रणजी ट्रॉफी खेले उन्होंने, बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे यहाँ कोई बड़े प्लेयर को कहीं जाके खेले, वो तो 10 बहाने लीग खेलना सर बड़ा मुश्किल है। आप कल जो मैच खेले हैं, आपने 8 ओवर में जब 22 रन किए थे ना, आप मैच हार गए थे जी। इतना बड़ा टारगेट आपने रखा हो। मैं भी इंजमाम साहब को सुन रहा हूँ, कहने लगा जी 15 ओवर में 75 तो होने चाहिए थे। तो वो भी पीछे वही पुरानी सोच वही अप्रोच है, बिल्कुल ऐसे ही है। 15 ओवर में अगर आप 120 रन नहीं करेंगे 320 के मुकाबले में, तो आप टारगेट चेंज ही नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। 15 ओवर के बाद गेंद भी पुराना होना शुरू हो जाता है। ठीक है, 2 नई गेंदें होती है, फील्डर भी बाहर होते हैं, फिर बॉल का जो स्विंग है वो भी खत्म हो चुका होता है। जैसे अभी सगीर ने कहा कि हमारे बॉलर स्विंग कर ही नहीं सकते। और आप देखें टेक्निकली, अभी सगीर आपको बेहतर बताएंगे, हारिस रऊफ 1 से 1.5 फुट पीछे से गेंद करता जी, क्रीज का इस्तेमाल पूरा नहीं करता। फिर वो सगीर ने जैसे कहा टिप्पे मारने का शौकीन है, चूंकि वो टिप क्रिकेट खेलते रहे सारी उम्र जी जी। तो सर टिप्पों से क्रिकेट नहीं होती। 2.5 इंच का स्विंग जो है ना, वो बैट्समैन को परेशान करके रख देता है, सिर्फ 2.5 इंच का स्विंग जी। लेकिन हमारी सारी टेक्निक, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर मौजूद हैं, सारी जिंदगी क्रिकेट खेली, लेकिन उनको ये बातें समझ नहीं आती जो हम एक आम नाजिर ये समझ रहा है। तो एक आम टेक्निकल आदमी बातें नहीं समझ सकते। सर बहुत बड़ा फ्लॉ है यासिर भाई। अब इस पे जितनी भी बात करें सिर्फ दिल जलाने वाली बात है, लेकिन बहुत ऐसी चीजें नजर आती हैं जो हमारे जैसा आदमी भी देखता है, यहाँ गलती हो रही है, यहाँ अब बाबर को आपने ओपन कर दिया जी, ठीक है, आपका सो कॉल्ड मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, क्या करें, अभी तो आपके पास कोई है नहीं, ऑप्शन ही कोई नहीं। सर आपने इमाम को छोड़ दिया, आपने और ओपनर्स आपके पास थे, आपने उन लोगों को छोड़ के और फखर को पीछे नहीं खिला रहे थे बहुत अरसे से। चैंपियंस ट्रॉफी या कोई वर्ल्ड टूर्नामेंट कम से कम 1 साल की प्रेपरेशन होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपने चैंपियन ट्रॉफी में 3 नए खिलाड़ी अचानक इंडक्ट कर दिए। अच्छा, ये आलम भाई एक सवाल और भी हो रहा है, वो ये कि आप जो अफ्रीका में जीत कर आए, वहाँ पे जो आपने टीम खिलाई थी उसको सस्टेन क्यों नहीं किया? तो हर बंदा ये सवाल कर रहा है कि जो विनिंग एंड पर थी, जो आपको मैच जितवा के जिसने व्हाइट वॉश किया, एक रिकॉर्ड बनाया, आप उसी को सस्टेन कर लेते। कम से कम क्रिटिसिज्म करने का कोई हमारे पास कोई वो तो होता, कोई सब्सटेंस तो होता है जिसके ऊपर बात करते। आप तो बात ही नहीं कर सकते, आपके पास तो प्लेयर ही नहीं है। वो आज इंडिया वाले आज स्पिनर्स की पूरी लॉट लेकर गए, आज उन्होंने उनको उतारा, आपके पास बॉलर ही कोई नहीं है। एक अबरार से आप स्ट्राइक करने जा रहे हैं, कैसे मुमकिन होगा, ये तो बताएं जरा। देखिए सर, बात यह है कि अबरार मिस्ट्री स्पिनर कहते हैं ना, मिस्ट्री स्पिनर की लाइफ होती है 3-4 साल जी, बस जी। उससे ज्यादा नहीं चलता वो। बिल्कुल बिल्कुल। जो जेन्युइन स्पिनर होता है ना, जैसे अभी सगीर ने कहा कि हम तो हर विकेट पे भी पाकिस्तान में स्पिन कर लेते हैं। आपके पास साजिद खान मौजूद थे, आपके पास नुमान अली थे, क्या वो टेस्ट मैच खेल रहे थे? उनके ऊपर तो लेबल लगा हुआ है ना, आपने लाल बॉल का उनके ऊपर वो लगा दिया कि वो लाल वाली गेंद से करेंगे। ये तो समझाए ना कि लाल बॉल और सफेद बॉल का क्या चक्कर हो गया, ये कि लाल से जो खेल सकता है वो सफेद से नहीं खेल सकता। बस ये सर, ये चीजें बनाई जाती है ना
ये कमर्शियल हो गई ना दुनिया। मतलब जहीर भाई क्रिकेट खेला करते थे, ग्रेट जहीर अब्बास, वो लाल बॉल से भी उतना ही इफेक्टिव थे। जब वाइट बॉल आई तो जहीर भाई ने अपना अपना स्टाइल चेंज किया और वो वाइट बॉल में भी इतना सक्सेसफुल रहे, तो उन पे तो कभी वो नहीं लगे। सर जहीर भाई की तो बात करनी, हाँ ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ज्यादती है इस वक्त मिसाल देकर मैं समझा। जी हाँ, नहीं वो तो जहीर भाई की तो बात ही नहीं करे ना। पाकिस्तान के चंद बेहतरीन प्लेयरों में से एक थे वो, 2 4 5 में से जी। तो जावेद मियांदाद या जहीर अब्बास या और हमारे प्लेयर, ये तो बहुत बड़े प्लेयर थे, इनकी तो मिसाल दे ही नहीं सकते। बिल्कुल सही है। इनका तो 20% भी नहीं है आज का खिलाड़ी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको तो छोड़ ही दें आपके, उनको इनको साथ इनके मिलाना तो वो तो फिर मैं समझता हूँ उनकी शान में गुस्ताखी है। लेकिन बात यह है, आप अपना स्ट्रक्चर ठीक करें, आप उन लोगों को बुलाएं जिन लोगों ने जिस फील्ड में काम किया हुआ। यहाँ तो मैं उसको बुलाऊंगा तो उसको नहीं बुलाऊंगा, और वो बुलाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। यहाँ तो नौकरियां बच रही हैं और कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक कहने को बहुत कुछ है, अब आदमी मीडिया में बहुत सारी बातें नहीं भी कर सकता और करनी भी नहीं चाहिए। सर आप अपने मुल्क को देखें, अपनी कंट्री को देखें। आप पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान के साथ ना खेलें। कल वो साइमन डोल ने एक बड़ा अच्छा बयान दे दिया, उसने बोला बाबर ने अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए इतना स्लो खेला। जी बिल्कुल, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उसने ये जो बड़ा सपोर्ट करता रहा है, उसने इस चीज को जो है वो हाईलाइट किया। आप सही कह रहे हैं जी यासिर भाई, बहुत ऐसी चीजें हैं। हम तो सारी उम्र से हम भी क्रिकेट में हैं, ठीक है, हम क्लब क्रिकेट खेले या ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पिछले 27 साल में, स्कूल क्रिकेट, वेटरन क्रिकेट माशाल्लाह। जिस तरह सगीर ने बताया, जब हमारी टीम अल्लाह ने किया कि फाइनल में आ गई वर्ल्ड कप के 50 वाले, 14 मुल्कों की टीमें थी जी। तो आखिर कुछ तो उनकी बेस तो थी ना वेटरन्स की। अब वो चीजें कम होती चली जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। कमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गई है। आप सबसे पहले तो प्लेयरों के जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनके ऐड बंद करें, कोई बंदा ऐड पे काम नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पैसे बनाने थे तो सर बहरहाल ये कोई बुरा ना माने। जी जी सकीर भाई, आवाज आ रही है बिल्कुल। छोटी सी बात करो जी जी सकीर भाई, जी जी काटता हूँ जी। आप तो बात कर रहे हैं जहीर अब्बास की, और एक दफा जहीर अब्बास 274 पे स्वीप पे आउट हो गए थे जी जी। उसके बाद उन्होंने स्वीप नहीं मारी, वो जिंदगी में बिल्कुल ऐसा ही। आज के बाद मैं स्वीप नहीं मारूंगा। और बाबर आजम को देख ले, पिछले 3 साल से अंदर की बॉल पे आउट हो रहे हैं, वो उन्होंने एक्सपेक्ट ठीक नहीं किया। जी आलमगीर भाई बोले प्लीज। हाँ सगीर भाई, मैंने यही तो बोला, मतलब जहीर भाई की यहाँ मिसाल देने की कोई वो नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोई जमीन आसमान का मुकाबला है उनका जहीर भाई का और बाकी लोगों का। तो सर ये तो बात ही नहीं है, उनसे सीखें। लेकिन सर अभी ये सिखाने की उम्र नहीं, सिखाने की उम्र होती है 19 साल से पहले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो टाइम सगीर भाई ने भी यही कहा। बिल्कुल अंडर 19 में 23 और 22 और 23 साल के प्लेयर खेलेंगे ना, आपका ग्रास रूट सारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकता। ये सगीर भाई क्या किया जाए? अब सवाल ये पैदा होता है, जैसा अभी हाईलाइट कर दिया, हम बात तो कर रहे थे मैचेस की, लेकिन हमें तो अभी भी अपनी फिक्र लगी हुई है ना, अभी आगे चल के जरा इस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये सिलसिला कैसे रोका जाए? अब सवाल ये पैदा होता है, अब ये आपके फ्लॉज हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है, और ये इतना बड़ा इवेंट है, और इतने अरसे के बाद, 29 साल के बाद कमोबेश आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, आपने इसको ज़ाया कर दिया। अब कैप्टन आपके ये स्टेटमेंट देंगे आगे जाके कि हमने इससे लर्न बहुत किया, हमें सीखने का बड़ा मौका मिला। ये कब तक ये एक्सक्यूजेस चलेंगे, ये तो बताएं। हम क्रिकेटिंग नेशन हैं, अब पूरी दुनिया में हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया ने आपको एक लाफिंग स्टॉक बना दिया है, कहते हैं किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये हो क्या रहा है? सगीर भाई ये तो बताएं कि आपकी पॉलिसी है क्या, इनकी फिटनेस कहाँ है? अभी आपने बताया पेस जो डिटोरिएट कर रहा है, क्या बोर्ड में बैठे हुए लोगों को नहीं पता कि इनका पेस के साथ क्या हो रहा है और इसकी वजह क्या है? ना इनकी फिटनेस है, ना इनका जंप बता रहा है, ना इनका फॉलो थ्रू बता रहा है कि ये अपने उसमें है, रिदम में है, ना ये नजर आ रहे हैं एफर्ट करते हुए। तो फिर क्यों सस्टेन क्यों किया जा रहा है? सवाल तो ये पैदा होता है जी। अपना तो देखें, आपके पास कोई रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी भी नहीं है। ठीक है, मैं हर बार यही बोलता हूँ, लोग कहते हैं बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, मैं तो हमेशा कहता हूँ मुझे एक कोई अच्छा टैलेंट दिखा दें। एक आध होगा, वो बेचारे को वैसे इग्नोर किया जाता है। हमारे में तो बस लॉबी बनी है कि जो अपना एक को पसंद है वही फिर वो उसी को अपने कोशिश करता है। अभी जो फुजल शाह को लेकर आए, देखिए उसने 60-70 रन किए, लेकिन मैं वो 60-70 रन नहीं मानता, क्योंकि बेंच तो खत्म हो चुका था। टीमें रिलैक्स हो जाती हैं, इतना सारे रन को पता है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी बैटिंग करता तो नहीं हो सकता था। ट्रू, वो बस वो इजी मिल जाता है। होता ही है कि छठा सातवां जो प्लेयर होता है, टीम की सिचुएशन होती है, कभी हाँ एक आध दफा मौके पे कोई स्कोर करे तो वो स्कोर काउंट होता है, ये स्कोर कोई काउंट नहीं होता। देखिए आप जब रिप्लेस करते हैं ना, आप यंगस्टर्स को रिप्लेस करें। अगर आपने रिप्लेस करना है, अगर आपने 3 लड़के रिप्लेस किए थे, आपने वही ले देंगे पुराने वो खेते पिटे चावल उठा के ले आए, जो कभी चले खुश हो गए, जो जिसे बोलते हैं ना
खुश एग्जैक्टली बिल्कुल पटाखे वही आप लेकर आ गए। अरे भाई आप किसी यंगस्टर को लेकर आओ, आप इतनी अच्छी टीम लेकर गए जो जीत कर भी आ रही है, बड़ी अच्छी बात बोली आपने, उनको कहाँ कर दिया, ये क्यों करते हैं? देखें आपके जो मैनेजर हैं वो सिर्फ मैनेजर भी मेरे ख्याल में वो क्रिकेटर हैं, बाकी वो जो आपकी एक और मैनेजर बिल्कुल लड़की बना दी है, वो कोई क्या नाम है पुलिस वाली है, जी जी हर जी कोई तो साथ ही अंदर घुसा हुआ है पीसीबी में, कितने ही लोग हैं जो क्रिकेट जानते हैं उसमें। एग्जैक्टली जो आपको आगे से ऊपर से हुक्म आएगा वो तो बोर्ड आपको वही बोलेगा ना, और फिर आपको करना पड़ता है, आपकी नौकरी है, आपको पैसे मिल रहे हैं, आप ना एक दफा करोगे आप बाहर हो जाओगे, बाहर करने में किसी और को वो लेंगे, किसी और से काम करवा लेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आते, खुद नहीं चाहते कि हमारी टीम अच्छी हो, मुझे तो यही लगता है। या इनको बिल्कुल आप ये बताएं ना, इतने इतने पुराने प्लेयर हैं, इतने खेले प्लेयर, उनको आइडिया नहीं हो सकता यार? एक बच्चा, आजकल तो मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, टीवी में मैच देख रहे होते हैं, इतने तबसरे हो रहे होते हैं, दुनिया के छोटे, मैं तो कहता हूँ 12 साल के बच्चे को पता है कि यहाँ पे इसको कौन खेलना चाहिए, किसको चेंज करना चाहिए, कौन आना चाहिए, और कोचेस को नहीं पता, और आपके कप्तान को नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। यार मुझे अफसोस अपने लोगों पे, मतलब अपने जो टीम के प्लेयर हैं और जो मैनेजमेंट है उन्हीं पे अफसोस होता है। क्रिकेट का स्किल तो जी आप कहीं से भी, आप दुनिया आपसे बहुत आगे पहुंच गई है, आप इस वक्त नंबर 9 या 10वें नंबर पे आगे हो स्किल के हिसाब से। बांग्लादेश भी अगर आप इंडिया से हारते हो तो वो कोई आप कोई वो नहीं होगा, मतलब कि हम बल्कि उसको सरप्राइज कहा जाएगा कि इंडिया को हरा दिया, और अगर बांग्लादेश आपको हराते हैं तो नॉर्मल जी हरा दिया, आप मैच हुआ, बांग्लादेश जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, बात तो एक ही है। अब ये स्टैंडर्ड हो गया हमारा कि बांग्लादेश से भी हम जीतेंगे तो जी बहुत अच्छा मैच जीत गए। इंडिया से तो आप बहुत, मैं समझता हूँ कि 5-95 का रेशियो है, अगर आप जीतते हैं तो क्या मैं नहीं समझता आप जीत सकेंगे। अफसोस होता है मुझे ये बोलते हुए, लेकिन मसला है कि सच बात बोलते हैं क्योंकि दिल जलता है। जब एक क्रिकेटर से आप बात करेंगे और एक नॉन क्रिकेटर से बात करेंगे, शायद वो ऐसी बात ना करे, वो मुल्की बात करेगा और जज्बाती बात करेगा, लेकिन हमने जी माशाल्लाह से पिछले 40-45 साल से फर्स्ट क्लास खेली और देखी है, और हमने लाखों उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब जो क्रिकेट का बुरा हाल है, एक तो अफसोस की बात यही होती है कि जो डिपार्टमेंट बंद कर दी है, उससे आप देखें ना, उससे आपका ग्राफ कहाँ से कहाँ पहुंच गया। वो तो पहले आप क्रिकेट कितनी अच्छी होती थी, बिल्कुल ऐसा ही है, हम अपना मेहनत करते थे, हमें डिपार्टमेंट मिल जाएगा, हमारी जिंदगी सिक्योर हो जाएगी, हमारे माँ बाप हमसे खुश हो जाएंगे कि जो मेहनत की कुछ तो रहेगा। अब तो जी बंच आ गया 150 लोगों का, फिर मैं बोल रहा हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, अब वो भी कोचेस की उस पे आ गया जी, जिसको कोच को पसंद है, जो उसे 1-to-1 कर रहा है, जो उसके पास जा रहा है, वो उसको सिलेक्ट करवा ज्यादा करेगा, ना कि जो नया प्लेयर है 19-20 है वो उसको सिलेक्ट करेगा। तो ये सब चीजें बोर्ड के हाथ में और कोचेस के हाथ में आ गई हैं। अब गुलाम अली का कभी लड़ाई होती रहती है, कोई उनसे पूछा जाता है कि उसका बेटा उसको क्यों नहीं लिया। ये अब चलेगा जब आप सारा हाथ कोचेस को दे दोगे और पीछे से इतना फोर्स आपको पे प्रेशर डाला जाएगा, तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप पीसीबी से फारिग हैं, आप भाई अच्छे कोच नहीं है। तो ये जब तक ये पूरा ऊपर से नीचे तक माहौल चेंज नहीं होगा, क्रिकेटर्स नहीं आएंगे, प्रॉपर क्रिकेटर, वो नहीं कि जिनके बेटे भी क्रिकेट खेल रहे हैं, जिनके भतीजे भी क्रिकेट खेल रहे हैं। सर हो गया ना तजर्बा, अंडर 19 के अंदर आपने करके देख लिया ना, अभी आपके सामने रीसेंट एग्जाम्पल है, क्या कहें, आपने देखा उसका नतीजा पूरी दुनिया ने। तो मैं कह रहा हूँ देखें, इस पे जिसके भतीजे भांजे खेलते हो, जैसे एम्पायरिंग में जी उसका बेटा अगर खेल रहा है वो एम्पायर नहीं बन सकता, इसमें क्रिकेट में भी ऐसा होना चाहिए, इसके बच्चे खेल रहे हैं, यकीनन आपका बच्चा खेलेगा तो आप कहीं ना कहीं से तो आप फेवर करवाओगे ना, खुद नहीं करोगे तो भाई एक्स को वाई को बोल दोगे भाई यार मेरा बेटा है, इसको एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल सही, कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल नहीं होगा तो आपकी टीम नहीं आगे जा सकती। जी बिल्कुल ठीक है। आलम भाई आपकी तरफ आता हूँ, अब जरा ये आज के मैच की जरा परफॉर्मेंसेस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, जरा बांग्लादेश की भी परफॉर्मेंस देखें। और जैसे भी बात हो रही थी कि एक स्टेज के ऊपर ऐसा लग रहा था कोलैप्स कर गए, लेकिन उन्होंने बाउंस बैक किया और वो क्रिकेट होती हुई नज़र आ रही थी। चलें इंडिया ने डोमिनेट किया बट क्रिकेट तो हो रही थी, लेकिन ये जो हमारी जो क्रिकेट इस वक्त हो रही है, जो हमारा माइंडसेट है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? सवाल ये पैदा होता है। हमारे पास तो इतने बड़े बड़े रस्तू हमने रखे हुए हैं, जो सिलेक्शन कमेटी में भी उनका इन्फ्लुएंस है, कोच भी अब तो खुद बन गए हैं और वो बार बार मौके दिए जा रहे हैं, जैसे अभी सगीर भाई ने कहा अपने जो मनपसंद खिलाड़ी हैं उनको। तो नतीजा कैसे निकलेगा? हमारा तो अभी प्रॉब्लम ही है, हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप 260-265 वाली अप्रोच के साथ आज भी वही क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने एक फॉर्मर क्रिकेटर का नाम लिया, वो भी यही बात कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट कैसे चेंज करेगी? मॉडर्न डे क्रिकेट जो खेली जा रही है, इसको तो गेम प्लान कर कर आते हैं। वो न्यूजीलैंड वाले पूरा होमवर्क कर कर आए थे, वो उनका ग्राउंड में नजर आया, वो चीज़ उन्होंने एग्जीक्यूट की।
पिछले 11 दिन के अंदर आपको 3 दफा उन्होंने हरा दिया, आपकी तो कोई स्ट्रैटेजी थी ही नहीं। आप क्या होमवर्क कर रहे हो और किस तरह आप ग्राउंड में आ रहे हो, ये हो क्या रहा है, सवाल ये पैदा होता है, जरा फरमाइए ना। जी यासिर भाई, बात ये, हम इस पे जितनी भी बात करें ना, जब तक ऊपर से इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा ना, ये मामला ठीक नहीं होंगे। यहाँ कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव दूर करने के लिए बहुत ज्यादा लोगों को इधर उधर करना पड़ेगा, चाहे वो नौकरी से निकाले या उनके ओहदे चेंज करें। और देखें, कल न्यूजीलैंड ने 15 ओवर में 73 रन किए थे, 3 आउट थे। जी जी। उन्होंने कहां से मैच उठाया बताएं? आखिरी 10 ओवर में शायद उन्होंने 110 रन बनाए। हमारे पास सबसे बड़ा बॉलर है शाहीन आफरीदी जी। जब से 1.5 साल से उसको जो इंजरी हुई है घुटनों की, उसके बाद वो अपनी बॉल सही कर ही नहीं पा रहा। बिल्कुल स्विंग तो उसके बाद जैसे खत्म हो गया। नसीम शाह है, वो कोई एक आध गेंद स्विंग कर ली, उसने कुछ रन अपना को 1-2 विकेटें आउट कर ली। और हारिस रऊफ का तो एक एवरेज होगा मेरे ख्याल आप निकालें वनडे में जी 8 रन का एवरेज होगा पर ओवर। और मैं तो सर कभी अपने बच्चों से बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ मुझे ऐसा बॉलर चाहिए जो 10 ओवर में 45 रन दे और एक भी आउट ना करे। तो बात तो ये होती है, आप पीछे रह गए सर, अभी आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। अभी जैसे जिक्र मैं पहले भी करता हूँ, अभी सगीर ने कहा सबसे ज्यादा बर्बादी हुई डिपार्टमेंट बंद करने से। वो पॉलिश करता था खिलाड़ी को, वो एक अच्छा खिलाड़ी उठा के उसको पॉलिश करता था, उसके नान नफके का बंदोबस्त होता था और उसको फिक्र नहीं होती थी कि मेरे पीछे से मेरी आमदनी लगी हुई है और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। आलम भाई चीखते रहे उस वक्त भी कि ऐसा ये जुल्म जो करने जा रहे हैं ना करें, उसका नतीजा तो आपको भुगतना पड़ेगा और आज वो आपको नजर आ रहा है। तो क्रिकेट क्या, हॉकी भी आपकी इस तरह चली गई और दीगर जो डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स होते थे सारे खत्म हो गए। क्या करें, हमारे यहाँ तो एक फैसला कोई करके चला जाता है। वो पिछले प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने जिद पकड़ी हुई थी कि डिपार्टमेंट्स को खत्म करूंगा, उन्होंने बिना सोचे समझे वो कर दिया और आज उसका नतीजा, ये तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आज सोचे समझे, बगैर सोचे समझे नहीं कि उन्होंने कहा था नहीं, वो तो कोशिश तो 83 से जारी थी, वो तो जाहिर है 83 से इसके पुरानी ख्वाहिश थी कि मैं डिपार्टमेंट बंद कर। जी 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 83 से जारी था, समझा मंसूबा था ना। तो बात यह है कि चलें जो भी हो गया। आप तो देखें, मैं एक छोटी सी बात करूं, इसको मिजाज के तौर पे ले लीजिएगा। हमारी पोजीशन ये, हम हर मैच हारने के बाद बोलते हैं इस मैच को छोड़े, इस शिकस्त को छोड़ दें, भूल जाएं, अगली शिकस्त के लिए तैयार रहें। बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही है हमारा ये माइंडसेट ही एग्जैक्टली। तो हम हर मैच में ये थोड़ी होता है सर, आपने उस दिन एक बड़ा अच्छा मैच खेला और साउथ अफ्रीका को हरा दिया और आप फाइनल में आ गए 3 मुल्कों के। वो मैच कोई 15 साल के बाद एक ऐसा नजर आता है हमारे यहाँ तो देखने को। जी जी। और जिस तरीके से वो खेले, जो भी था उसमें किसी की गलती थी, किसी की अच्छाई थी, ऑल ओवर बहुत अच्छा मैच रहा। लेकिन उसके बाद वो तो आप कभी किस्मत से देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका सर, आपका वजन उठाता है एक आदमी 15 किलो, आप उससे 30 किलो का वजन रखेंगे, बैठ जाएगा। आप उसको 1-1 किलो उसकी ताकत बढ़ाना शुरू करें सर, इसके लिए वो लोग लेकर आए। आलम भाई अब देखें, अब जो गिवन सिचुएशन है ना, उसको देखते हुए अब क्या किया जाए। अब आपके पास स्क्वाड यही है, यही लड़के हैं, इन्हीं को आपने इस्तेमाल करना है। अब हमें ये सोचना होगा कि इसी के, क्योंकि टूर्नामेंट का तो आगाज हो चुका है ना, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, सवाल ये है। सर स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि आप 40 ओवर में आउट हो जाएं, लेकिन आप इसको चेस करने की कोशिश करें या लंबा टारगेट दें, लेकिन उसके लिए एबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। हम अपने रन्स के लिए जब खेलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा सर। इसी स्क्वाड के साथ अब इंडिया के साथ आपका मैच है दुबई के अंदर, बिल्कुल ठीक है, और आप एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं। लोग इंडिया के पास 5 स्पिनर हैं जी जी, गो के खिलाएंगे वो 2-3 अच्छा, उनके जो स्पिनर हैं वो भी अच्छे बैट्समैन हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास कोई ऐसे, अब जैसे सलमान आगा है, वो ठीक है दरमियाने दर्जे के स्पिनर है, या खुशदिल शाह है, उन्हें अचानक एंट्री करा दी गई अचानक। कोई कब से कोई 1.5 साल से खुशदिल साहब पाकिस्तान नहीं खेला, बिल्कुल ऐसे अचानक इतने बड़े इवेंट में आपने डाल दिया। फिर आप तैयब ताहिर जैसे प्लेयरों को लेकर आ गए जो डोमेस्टिक में उल्टे सीधे शॉटे मार के रन करते हैं, आपने उठा के उसको पाकिस्तान खिला दिया। सर पाकिस्तान खिलाने के लिए तो आपको भट्टी में पकना पड़ता है, फिर जाके आप पाकिस्तान क्रिकेट खेलने के काबिल होते हैं। आसान थोड़ी है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ये है कि आपकी विकेटें इस काबिल नहीं है, आपके ग्राउंड इस काबिल नहीं है, आप उसमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट कराते हैं। और इतना बड़ा डिफरेंस है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का कि आप उसको पूरा करने के लिए तगदो करनी पड़ती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत बड़ा गैप है। बिल्कुल ऐसा ही है। ना उनको अच्छा खाना मिलता है, ना उनको ताकतवर गुज़ा मिलती है। गरीब घर से बच्चा आता है, उसकी कितनी स्किल कितनी होगी या ताकत कितनी होगी, ये तो सर प्लेयर सिर्फ खेल से नहीं बनाया जाता, प्लेयर बॉडी से भी बनाया जाता है। ही है, बिल्कुल अच्छी ग़िज़ा से भी बनाया जाता है, ट्रेन करना पड़ता है। एग्जैक्टली ये डोमेस्टिक में इतने रन इन्होंने किए,
ये कंप्लीट फेलियर नजर आया। सऊद शकील की मिसाल आपके सामने, हम ये समझ रहे थे कि कल उसको एक मौका मिला था, होम कंडीशंस के अंदर खेलते हुए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, कम से कम कुछ तो उसने करना था, लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। सगीर भाई, अब क्या किया जाए? अब आपने कोई बात नहीं सुनी, आपसे मुराद ये है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसने स्पिनर्स को पॉइंट आउट कर दिया था, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बता रहे थे कि पूरी दुनिया में जहां सिलेक्शन हो रही है ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स रखे जा रहे हैं, आपने नहीं रखे। अब आपके पास जो गिवन सिचुएशन है उसको देखते हुए कैसे आप कम बैक करेंगे? क्या आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है? फरमाइए। देखिए, उम्मीद तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही, लेकिन यही है कि अपना मुल्क है पाकिस्तान है, हम उसके लिए जरूर सोचते हैं। देखिए, नहीं अभी तो भी सगीर भाई बात यह है ना कि देखिए, आपकी बात से बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ, अपना मुल्क है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या हम कभी ऐसा होगा कि मुल्क की बेटरमेंट के लिए फैसला करेंगे? जैसे हमने एक प्लेयर की अभी निशानदेही की है, पूरी दुनिया के लोग उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि उसने जो है वो 50 गेंदे डॉट भी खेल दी हैं, इतने क्रूशल स्टेज के ऊपर आकर उसने पूरा गिव अप कर दिया। ऐसे प्लेयर्स को क्या कभी हम बिठाएंगे? हम तो ये समझ रहे हैं कि वो जब तक उसकी वनडे में रैंकिंग है हमें उसको सस्टेन करना है कमवर्ट में, चाहे आप मैच हारे हैं, चाहे आईसीसी के इवेंट्स आ रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप हारे हैं, बट आपने उसको रिटेन करना। समझ में नहीं आता, वो परफॉर्म कर भी मेरा तो नंबर 1 आता है। अब चले उसको नंबर किया है, या तो ये बोर्ड या आईसीसी जानबूझ के इसको हमारे को खुश कर देता है और प्लेयरों को खुश कर देता है, वो इसी अपनी रैंकिंग में ही खेल रहे होते हैं। देखिए, जो प्लेयर, जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर 3 साल में क्रिकेट खेलना ना सीखे, अंदर की बॉल खेलना ना सीखे, अंदर की बॉल खेलना फिर भी आसान होती है बाहर की बॉल जाने। हमारे शुरू से 72 से जो भी देख ले हमने होश संभाला है, हमने तो बाहर की बॉल पे ही आउट होते देखा है बड़े प्लेयरों को, कि आउट स्विंग हुई, कॉट बिहाइंड हो गई। इन स्विंग पे होते जरूर है, मैं ये नहीं कहता, इन स्विंग बहुत अच्छी बॉल है, लेकिन अमूमन जब बैट्समैन जाता है तो एक ही स्विंग खेलने की कोशिश करता है, जहाँ पे गेंद स्विंग हो रही हो इन स्विंग। आउट स्विंग होती है तो बिल पे जाता है, ठीक है ना। वो जो एक आपकी बॉल जिसपे आप आउट नहीं होते, आप रोक सकते हैं, आप उस पे आउट हो रहे हो, तो आप वर्ल्ड क्लास अपने आप को कैसे बोल सकते हो? नहीं कह सकते। अच्छा, ऊपर से आपको अपने नंबर ही आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। इवेंट आ गया इतना बड़ा, पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट आ गया, चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें आपको अपने ओपनर्स का नहीं पता, आप एक स्पिनर से जा रहे हो, रेगुलर स्पिनर से। तो ये सारी चीजें हैं, उल्टी सीधी चीजें हैं। हम क्या उम्मीद रखें जो हो ही नहीं सकता? अब आपके पास स्पिनर कौन है? कोई भी नहीं, इंडिया को कैसे आउट करोगे? मुझे ये बताएं। जो हमारी बॉलिंग है इंडिया से भी कम है, इंडिया से भी, सॉरी, अपने बंगालियों से, बांग्लादेश से भी कम है, सॉरी जी। तो जब बांग्लादेश से आपकी बॉलिंग कम जा रही है, हल्की है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? इंडिया जैसी टीम को आप कैसे आउट करोगे? उन्होंने तो फिर भी 45 ओवर 46 ओवर में रन करा। अगर हमारी टीम होती है 40 ओवर में मैच खत्म हो चुका होता, 38 ओवर में, क्योंकि अगर आप ये 240 रन करते हैं, वो खेलते हैं जीतने के लिए और पॉजिटिव गेम। जब तक आप पॉजिटिव नहीं खेलोगे, आपकी अप्रोच पॉजिटिव नहीं होगी, शुरू से लेके आखिर तक, जरूर अगर खुदा ना खासा 1-2 जल्दी आउट हो जाते हैं तो अपने आप टीम को संभालते हो, कुछ ओवर आप सेट होने के लिए लगा देते हो, लेकिन एटलीस्ट जब आपके पास 11 विकेट शुरू में, एक आध चांस तो आप ले सकते हो ना। चलें दोनों प्लेयर ना ले, कम से कम एक प्लेयर तो ले और दूसरा सिंगल तो करे एटलीस्ट। देखिए, अगर आप वनडे में, अगर आप सोच ले, मैं एक ओवर में 3, जो हमें बड़े प्लेयरों ने बताया कि आप 3 सिंगल करने हैं और 3 सिंगल सामने वाले करने, 6 रन तो आपके वैसे ही हो गए। बिल्कुल ठीक और है। उसमें एक आध ओवर में आपको एक चौका या एक आध नो बॉल या वाइड बॉल जरूर मिलती है। बिल्कुल। तो इस तरह कैलकुलेट तो करें, आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी आती कि आपने अपनी इनिंग बनानी कैसी। वो जो आगे की बॉल आ गई, जो गंदी बॉल हो गई, वो आपने मार दिया, वैसे शॉर्ट ऑफ लेंथ है या ब्रेक हो रही है, वो आपसे खेली नहीं जा रही। थोड़ी सी गेंद स्विंग हो रही है या हार्ड लेंथ पे गेंद का आ रहा है, वो आपको शॉर्ट समझ में नहीं आ रही, आप हाफ कॉक खेल रहे हो, आपके तो पैर ही नहीं चल रहे थे। मतलब बाबर के अमूमन मैंने देखा है, फुटवर्क इतना अच्छा नहीं है उसका, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, लेकिन अब तो उसका हाथ भी नहीं चल रहा है, वो तो बॉल पे जा ही नहीं रहा मारने के लिए। वो तो बस उसको ये है कि आगे की बॉल आएगी तो रोकना है, और वो फ्रंट फुट पे तो उसका पैर अब निकल ही नहीं रहा, बहुत छोटा सा पैर, इसमें तो आप क्या शॉट मारोगे हार्ड लेंथ पे? वो तो आपके बल्ले पे बॉल ही नहीं आएगी। तो मतलब ये टेक्निकल बातें हैं जो हमें समझ में आती है, और लोगों को भी अब तो समझ में आती है, टीवी और देख के जो मैचेस देखते हैं। तो आप चेंज करें भाई, आप दूसरे प्लेयर को लेकर आए। बाबर ने कोई लिखवाया हुआ नहीं है, हम सॉरी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसने बहुत स्कोर किया होगा पहले, लेकिन काफी अच्छे से वो स्कोर नहीं कर रहा। और भी प्लेयर हैं जो स्कोर नहीं कर रहे क्योंकि वो इतना करते ही नहीं है, वो इतने मशहूर नहीं है, तो फिर भी आपकी टीम में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको भी करना चाहिए। आपके पास अभी जो ले दे के सलमान आगा, वही कुछ प्लेयर लग रहा है जो जाके एग्रेसिव भी खेलता है।
कुछ दिल का मैं पता नहीं, देखे अल्लाह करे आगे जाके स्कोर करे। सही, ये तो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, आपने चला लिया, ठीक है जी, लेकिन प्लेयर तो हम सॉरी हार्श है थोड़ा सा, लेकिन प्लेयर नहीं है उस कैलिबर का जिसको इंटरनेशनल क्रिकेट पर रिप्रेजेंट कर सके। इंडिया जैसी टीम के साथ आप खेलने तो मुझे नहीं लगता, चांसेस बहुत कम है। वो मौजूदा हो जाए वो अलग चीज है, बहुत अच्छा एक पहल हो जाए किसी का, या कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल जाए, जैसे तुक्के में हम न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से जीते थे, मैं उसको तुक्का बोलूंगा। ठीक है, अगर इतनी अच्छी फॉर्म होती, अगर वो इतना जीतते इतने रन करके तो आगे तो हैबिट होती है आपकी जीतने की, बिल्कुल सही है, वो आपकी हैबिट ही नहीं डेवलप हुई। सेम बॉलिंग है, कोई बुरी बॉलिंग नहीं थी साउथ अफ्रीका जी जी, बड़ी सोफिस्टिकेटेड बॉलिंग थी, बिल्कुल सही। मैं तुक्का बोलूंगा। जी जी बोले। बिल्कुल ठीक है सगीर भाई, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपने अभी हाईलाइट किया है। चलें जी, देखते हैं कि आने वाले मैच में क्या होता है। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि खत्म हो गया। सगीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आलमगीर शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया, दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का कि आपने हमें टाइम दिया। वेल नाज़रीन, आज का मैच के हवाले से थोड़ी सी कम बात हुई है क्योंकि मैच बिल्कुल वन साइडेड था। इंडिया की टीम ने बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी है और जैसे उनकी टीम नज़र आ रही है, जैसा कॉम्बिनेशन था एज एक्सपेक्टेड कि वो इसी तरह जो है वो डोमिनेट करेंगे पहले मैच के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली जो गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला गया उसके हमारी टीम जो है वो स्ट्रगल करती रही। इतने सारे क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे जिस तरह की बातें हो रही हैं, बात करना तो बहरहाल जी इस वक्त ज़रूरी है। देखते हैं आने वाले मैच में क्या होता है जी। कल जो मैच है वो भी इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान। वेल लेट्स सी कि क्या होता है, लेकिन ये कि हमारा जो मैच है अपकमिंग वो अगेंस्ट इंडिया है आज ट्राइवल, और देखना ये है, होप सो बिल्कुल भी नहीं है जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट होप करते हैं कि हमारी टीम है उसको सपोर्ट तो हम समहाउ करेंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है। प्रोग्राम के वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।